हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा था। मैंने रिटायरमेंट कंप्लीट करा दिया, आपका क्लास डेथ करा दिया, डिसोल्यूशन करा दिया। अब मैं आपको सिर्फ पांच क्वेश्चन बताऊंगा डिबेंचर से, जिससे आपका पूरा का पूरा डिबेंचर चैप्टर खत्म हो जाएगा और एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। ध्यान समझना। लगभग जो ये चैप्टर है ये हो गया आपका 7 मार्क्स का, यानी कि 7 नंबर का इकलौता चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको टॉपिक सीखा नहीं है आपने अभी, तो ये वीडियो क्लास आपके काम नहीं है। अगर आपको इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर ही नहीं आता, तो पहले आप इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर देखो। पहले प्लेलिस्ट के अंदर डिबेंचर की सारी वीडियोस देखो। छोटी छोटी सी वीडियो क्लास 5-6 पार्ट है, उनको पूरा देख लो। उसके बाद अगर आप इन सिर्फ 5 क्वेश्चन को बना लोगे, आपका पूरा का पूरा इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा। ध्यान समझना। सबसे पहली चीज क्या है, आपको इश्यू की एंट्री पास करनी है, लेकिन रिडम्पशन हो रहा होगा प्रीमियम पे। सबसे पहली चीज ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी एंट्री, कोलेट्रल का आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा जा सकता है, या कोलेट्रल सिक्योरिटी में जब डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू की एंट्री पूछी जा सकती है। तीसरी चीज, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन या जर्नल, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि इस चैप्टर में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के, जिसके 3-4 ए बी सी डी ऐसे करके पॉइंट होंगे। तो आपको ऐसे 3-4 चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा। इसके अलावा अदर देन कैश इशू ऑफ डिबेंचर, जो आपने शेयर में पढ़ा था, सेम असेट टू वेंडर वाला। उसके बाद आपने डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना, ये चीज पूछी जा सकती है। और इन दोनों का आपको अकाउंट भी इनमें से किसी एक का बनाने को आ सकता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक के बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा विद सीबीएसई के सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन है उसके साथ। और देखना क्लास, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पकड़ बना लोगे इनमें, तो डैम श्योर क्लास आपका ये डिबेंचर चैप्टर पूरी तरीके से ए टू जेड खत्म हो जाएगा और 7 नंबर आपके जेब में आ जाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसके नोट्स आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको अच्छा लगे, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर जरूर करना। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट करना मत भूलें। ओके, पहला क्वेश्चन, चलो। जे एंड के लिमिटेड, यानी कि जेड के या जी के, जो भी बोल लो, इसने डिबेंचर इशू किए हैं 4000 डिबेंचर, 100 का एक है। भाई ध्यान से समझना एक बात, यहां पे डिबेंचर कितने इशू किए हैं? 4000। एक की कितनी कीमत है? 100 रुपए। प्रीमियम है 5% का, यानी कि इशू किया है 105 में, 100 प्लस 5, ठीक है। रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, लेकिन जो रिडीम होगा वो होगा 110 में। ध्यान समझना, इशू भी प्रीमियम पे, रिडीम भी प्रीमियम पे। इशू पे प्रीमियम है 5 रुपए, रिडम्पशन पे प्रीमियम 10 रुपए। रिडम्पशन का कुछ नहीं करना, बस जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम है इसको इशू की एंट्री में दिखा देना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेम अमाउंट 10 रुपए, जितने डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाई कर देना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी मांग लिया है। चलो हम लोग ध्यान से सारा कुछ कर लेंगे। आपको घर पे जितनी भी जर्नल एंट्री करनी है, प्लीज फॉर्मेट में करना, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, एलएफ करके, डेट भले मत डालना, लेकिन आप करना फॉर्मेट में। मैं आपको क्लास अभी नॉर्मल लाइन खींच दे रहा हूं, बट घर में आप अच्छे से लाइन खींच के फॉर्मेट में करना। तो मैं सबसे पहले क्लास इशू की एंट्री पास कर देता हूं, ध्यान से और अच्छे से समझो, ठीक है। तो इशू की एंट्री क्या होगी? यहां से आपका डेबिट क्रेडिट हो गया, ये आपका एलएफ हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स। मैं बार बार नहीं करूंगा इस चीज को, आपको पेपर में जब भी करना है फॉर्मेट के साथ करना है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कोई बच्चा खाली डिबेंचर एप्लीकेशन लिखता है तो भी कोई गलती नहीं होगी, तो भी क्लास उसको पूरे नंबर मिलेंगे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर हैं? 4000, एप्लीकेशन पे 105, तो 4000 को मल्टीप्लाई करो 105 से। करो फटाफट कैलकुलेशन जरा। 4000 डिबेंचर्स है, इनटू है 105, तो ये बनेगा 4,20,000। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो क्लास कतराना मत, डरना मत, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में आपको अच्छे से सारा करा दूं, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव,
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, बीइंग नहीं भी लिखाओगे तो भी चलेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव लिख सकते हो। फिर क्या हुआ क्लास, इस एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करोगे ना परसेंटेज डिबेंचर में, तो क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है, 2%, कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर्स टू एसपीआर। तो प्रीमियम कितने का है यहाँ पे, 5 रुपए का, तो प्रीमियम में लिख दो 5 रुपए। यहाँ पे आएगा क्लास 100, यहाँ पे 105, तो यहाँ पे आएगा 4,20,000, यहाँ आएगा 4 लाख परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू 20,000 का आ गया एसपीआर। ओके, आई होप ये हो गया होगा आपका। अब तुम्हें क्या करना है, रिडम्पशन पे जितना भी प्रीमियम था यहाँ उसे डेबिट कर दोगे, किस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 4,000 डिबेंचर है, 10 का 1 है, तो ये 4,000 इंटू 10, 40,000 ऊपर 40,000 नीचे, नरेशन लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर, और आप क्लास आपका ये 2 एंट्री हो गई इशू की, ये 2 एंट्री क्लास हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर की। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, और ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको राइट ऑफ करेंगे और इसका अकाउंट भी बना के देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एसपीआर इकट्ठा हो गया 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास 20,000 है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे पास 40,000 है, ठीक है। तो ये इश्यू की एंट्री क्लास हो गई, नरेशन आप लिख लेना बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। वीडियो पॉज करो और फटाफट इस 2 एंट्री को लिखो। तो कभी भी एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, ये पॉइंट जरूर पूछा जाएगा कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इश्यू की एंट्री क्या होगी। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो इश्यू की एंट्री क्या होगी, ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, तो बी केयरफुल। ओके, अच्छा, अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। भाई मैंने क्या सिखाया था आपको कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगेगा। तो 4,000 डिबेंचर 100 का 1, 4 लाख हो गया, 9% हो गया 36,000। तो और इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। साल के एंड में इंटरेस्ट जाता है, कोई डेट बोलेगा तो डेट पे आप एंट्री पास कर देना, साल के 2 बार बोलेगा इंटरेस्ट जाता है तो 2 बार एंट्री पास कर देना। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, नरेशन में होगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू और बीइंग इंटरेस्ट पेड। टीडीएस हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू और बीइंग इंटरेस्ट पेड, और ना ही टीडीएस कोई किस क्वेश्चन के अंदर है। डन। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास कर दिया आपने, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब सुनना ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है, इशू करते वक्त अगर कोई भी लॉस ऑन इशू डेबिट साइड आ गया तो इसे राइट ऑफ करना है, पर एंट्री अपने आप नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन नहीं मांगता है। तो अब क्वेश्चन ने मांगा है कि भाई एंट्री पास करो, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और हमारे पास इसको राइट ऑफ करने के 3 सोर्सेस होते हैं। आपको सबको याद है ना, वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो, पहला एसपीआर, दूसरा सीआर, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ पे एसपीआर है 20,000 का, सीआर नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एसपीआर को यूज करेंगे 20,000, एसपीआर डेबिट 20,000, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्योंकि बाकी तो हमारे पास पैसा है ही नहीं तो प्रॉफिट लॉस से निकाल लेंगे 20,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जितना भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था 40,000 का, वो पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एसपीआर डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पिन अकाउंट डेबिट। तो ये 40,000 तो है, ये कैसे आया बैलेंस, भैया हमारे पास एसपीआर है 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 20,000 का है, और हमारे पास और कुछ है ही नहीं, तो बाकी पैसा स्टेटमेंट ऑफ पिन से निकालो और इसको राइट ऑफ कर दो। अब इसका अकाउंट भी बनाते हैं, तो हम लोगों ने सारी चीजें कर ली है, अब इसका अकाउंट बना लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके लिख लो यहाँ पे। हर एक एंट्री, देखो एक ही क्वेश्चन है पर 3 कॉन्सेप्ट घुसा दिया इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आपने ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं ना इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेहनत कर लो अच्छे से, बात मान लो, एंट्रीज अच्छे से लर्न कर लो। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है जिसका नाम है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का है क्लास, 40,000 का। राइट ऑफ कर रहे हो किससे, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर रहे हो 20,000, और जो बचा कुचा है वो आप राइट ऑफ किससे कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो ये हो गया 20, 40, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 40, देखो ये हो गया मैच।
तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ऐसे ही बाकी 4 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, और इन 5 क्वेश्चंस को एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हो। और अगर आपका ये 5 क्वेश्चन स्ट्रांग हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है क्लास, डिबेंचर चैप्टर में 7 मार्क्स पक्के हो गए आपके। ओके, आई होप क्लास आप इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करोगे अच्छे से। डन हो गया क्लास। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इशू डिस्काउंट पे हो रहा होता और क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पे लॉस की जगह डिस्काउंट लिख देते, बाकी सारा काम सेम। यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की जगह हम लिख देते क्या, परसेंटेज डिबेंचर। ध्यान रखना, जब हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आता है क्लास परसेंटेज डिबेंचर, और जब हम लोग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे आता है क्लास क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाकी राइट ऑफ जिससे हो रहा है वो तो सेम ही है, पहला एसपीआर, दूसरा कैपिटल रिजर्व और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, तो इस तरीके से क्लास ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो यहाँ पे आपको कोई चैप्टर पढ़ा नहीं रहा, मैं चैप्टर पढ़ा पहले चुका हूँ आपको। आप प्लेलिस्ट में जाओ देखो, मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दिया है। यहाँ तो बस क्या हो रहा है क्लास, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइज से कुछ असेट खरीदी है और कुछ लायबिलिटी खरीदी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्लास, कभी भी बिजनेस में जो बुक वैल्यू है, असेट को बिजनेस को बेचते वक्त, खरीदते वक्त जो बुक वैल्यू है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता क्लास। जो हमारे बीच अग्री हुआ है, जो अग्री वैल्यू है, हमें उससे लेना देना होता है। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्लास, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा। बाकी एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बिल्डिंग लिया है 35 लाख में, मशीन लिया है 8 लाख में, स्टॉक लिया है 4 लाख में, ट्रेड रिसीवेबल लिया है 4 लाख में, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों लाइबिलिटी है 3 और 1 लाख में लिया गया है। ये पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे अभी। जब भी आप किसी बिजनेस को खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करते हो क्लास, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो सारे के सारे एसेट आपने देखो, जितने भी एसेट थे वो सारे ले लिए आपने। बिल्डिंग 35 8 4 4 35 लाख, 8 लाख। एग्जामिनेशन में तो आप ऐसे एल मत लिखना, ठीक है, आप पूरा का पूरा जीरो लगा के लिखना। क्रेडिटर 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, ठीक है। 2 क्रेडिटर्स 3 लाख, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख। किससे खरीदा है, जो वेंडर है उसमें पीसी आएगा। देखो वेंडर कौन है क्लास, अजय एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो असेट खरीदने की पूरा बिजनेस खरीदने की एंट्री ये है। सवाल ये है कि बिजनेस खरीदा कितने में है अजय से, तो उसके लिए आगे क्वेश्चन में लिखा गया है, इट वाज डिसाइड टू पे द परचेज कंसिडरेशन 7 लाख थ्रू चेक। ध्यान से सुनना सब बच्चे, 7 लाख तो चेक से दे देंगे, पीसी 7 लाख नहीं है, जो भी पीसी है, जो भी पीसी है उसका 7 लाख चेक से दे देंगे। बैलेंस बाय इशू 2 लाख डिबेंचर, कहते हैं 2 लाख डिबेंचर इशू करेंगे 9% वाले। 20 का एक है, 25% प्रीमियम। तो 20 का अगर एक है और 20 का 25% कितना होता है क्लास, 20 का 25% मतलब 1/4 5 रुपए। तो यानी आपका जो डिबेंचर है वो कितने का हो गया, 25 लाख रुपए का। सॉरी 25 रुपए का एक डिबेंचर हो गया, तो 50 लाख रुपए के आप डिबेंचर दे दोगे। 7 लाख रुपए जो है आप दे दोगे किसमें क्लास, यानी कि 7 लाख रुपए आपने दे दिया किसमें, चेक में। 50 लाख दे दिया आपने डिबेंचर में, तो आपका पीसी जो है वो हो गया क्लास 57 लाख। तो ये टोटल आ गया 61 लाख, और ये कितना आ रहा है क्लास 35 प्लस 8 प्लस ये हो गया 55 लाख। तो ये हो गया 35 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, सॉरी 51 लाख, 55 नहीं है, 51 61। तो ये ऊपर जो 10 लाख आ रहा है ना यहाँ पे बैलेंस, तो ऊपर कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं, गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। अगर ऊपर कम पड़ा तो लिखोगे गुडविल, और अगर नीचे कम पड़ता है तो क्या लिखोगे आप, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये असेट खरीदने की एंट्री होगी, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने की एंट्री होगी। अब जो पेमेंट कर रहे हो आप इसकी भी एंट्री पास कर दो। तो वेंडर कौन है, अजय। तो अजय एंटरप्राइज डेबिट कितने देने हैं भैया अजय को, 57 लाख रुपए देने हैं। टू बैंक चेक से कितने देने हैं, 7 लाख। टू 9% डिबेंचर्स, तो डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी है, 20, तो ये आ गया 40 लाख, ठीक है, सब यहीं पे दिया गया है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने डिबेंचर है, 2 लाख, प्रीमियम 5 रुपए का है, 20 का 25% 5 रुपए, तो ये आ गया 10 लाख, ठीक है। 2 लाख इंटू 5 10 लाख हो गया।
सिंपल, मैंने एक ही एंट्री में कर दिया। आप चाहो तो 7 लाख रुपए देने की एंट्री अलग कर सकते हो और 50 लाख के डिबेंचर की एंट्री अलग कर सकते हो, मैंने एक साथ कर दिया। तो इसे अच्छे से फॉर्मेट में आपने करना पड़ेगा। यही था क्लास क्वेश्चन सेकंड। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने की एंट्री। मैं जो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उसे रिपीट करता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, अभी भी करा रहा हूं, ताकि अगर पहले भी स्ट्रांग नहीं हुआ तो अब स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है ऐसे क्वेश्चन आने का। तो हम किसी एसेट को खरीदते हैं, थोड़ा बहुत नगद देते हैं, बाकी सारा डिबेंचर में देते हैं, वो प्रीमियम पे और डिस्काउंट किसी में भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे क्लास हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 3 लाख का एक्सिस बैंक से। भाई किसी भी बैंक से लोन लिया है, वो बात नरेशन में लिख लेना कि किस बैंक से लोन लिया है। बट लोन लेने की जो एंट्री है वो होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जो लोन लेने की एंट्री है वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जिसके लिए इन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया है और डिबेंचर जो गिरवी रखे हैं वो 4000 डिबेंचर है, 100 का एक। तो जो डिबेंचर आपने गिरवी रखा है वो 4000 डिबेंचर है, 100 का एक। तो डिबेंचर गिरवी रखने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है क्लास? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन से डिबेंचर है क्लास? 9%, ठीक है, टू 9% डिबेंचर बीइंग बैंक लोन टेकन बीइंग डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। नरेशन में क्लास आपको ओरली बोल देता हूं, आप लिख लिया करो, क्योंकि पेपर में तो देखो लिखना है, कोई चांस नहीं है छोड़ने का, ठीक है। 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज 3 का क्वेश्चन रहेगा तो 2.5 ही मिलेगा, 2.5 मिलेगा, ओके। अच्छा, अब ये हमने एंट्री तो पास कर दी, अब इसकी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप मुझे बताओ, बैंक तो जाता है क्लास आपका एसेट है, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, डिबेंचर भी आपका लायबिलिटी और डिबेंचर सस्पेंस इसी से माइनस होता है। तो ये एंट्री लिख लो और फिर जरा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट देखते हैं। मैंने एक ऑलरेडी बैलेंस शीट का यहाँ फॉर्मेट बना रखा है, हेडिंग डाल दो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बनाओ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में ना नंबर चेंज होगा, नाम चेंज होगा, फॉर्मेट यही रहेगा बैलेंस शीट का, ठीक है। नाम नंबर चेंज होगा, बस फॉर्मेट यही रहेगा बैलेंस शीट का। देखो फटाफट, तो लाइबिलिटी है इसमें, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने नोट नंबर 1, क्योंकि पहला नोट है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने है, और ये वाला क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो सब कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर ही आता है इसमें। जैसे बैंक लोन आएगा सबसे पहले, जो आपने बैंक लोन लिया है, तो जी बैंक लोन कितने का लिया है? 3 लाख रुपए का। फिर आपने डिबेंचर रख रखे हैं गिरवी, तो लिखोगे 9% डिबेंचर्स, वो कितने के हैं? 4 लाख के। लेकिन डिबेंचर सस्पेंस इसी डिबेंचर से माइनस होता है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर मान लो एग्जामिनेशन में, तो फिगर आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का भी देख लेना, फिगर जो है वो चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो 3 लाख का है, इसमें लोन आता है, डिबेंचर आता है और डिबेंचर सस्पेंस ये माइनस कर दो, डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है, वो यहीं से माइनस हो जाता है। तो ये हमेशा कट के 0 हो जाएगा। तो बैंक लोन 3 लाख का है, वही आपकी बैलेंस शीट तक जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने लिख दिया 3 लाख, खत्म। ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, आपको सिर्फ इन चीजों को दिखाना होता है बैलेंस शीट में, और कुछ नहीं। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे 3-4 लाइन का, और फिर उसका जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो भी आप बना लोगे 3-4 लाइन में। उसमें लोन का अमाउंट आता है, डिबेंचर का आता है और डिबेंचर सस्पेंस का आता है। डिबेंचर्स में से ही डिबेंचर सस्पेंस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ओके क्लास, इज इट ओके? डन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। बट उससे पहले डियर लर्नर्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप सब लोगों के लिए लेके आया क्लास अनलॉक 20। यहां पे 10% नहीं, एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड SPA10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। ध्यान रखना है क्लास, प्राइस जल्दी ही बढ़ जाएंगे, कुछ दिनों के लिए है, 14 to 16 ऑफ मार्च के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, किसी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन, किसी भी एंट्रेंस का हो, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो अनअकैडमी के अंदर, कोई भी, नो लिमिट, सीधा फ्लैट क्लास 20% का ऑफ है। अगर आप क्लास प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें भी, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो उसमें भी, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, क्लास रेज हैंड फीचर होगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आइकॉनिक के अंदर क्लास आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, प्लस के अंदर साथ में एक्स्ट्रा मेंटोर दिया जाता है, आपका पर्सनल मेंटोर जो आपको पर्सनली गाइड करेगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हुए आपको कोर्स असाइन करेगा, आपको क्लासेस देगा, आपको क्वेश्चन देगा, होमवर्क देगा, आपके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक जरूर करो, एटलीस्ट देखो, अगर आपको पसंद आता है डेमो लो, उसके बाद क्लास अनलॉक 20 में आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ ले सकते हो मेरा कूपन कोड यूज करके। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, 4 और 5th क्लास, तो मैंने वहां से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आप देखोगे मैंने हर एक टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं, और ये है अदर देन कैश का। अच्छा क्यों है मैं बताता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। विदेश लिमिटेड ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस ऑफ वीवू इंटरप्राइज। तो ये तो हो गया क्लास आपका वेंडर, जिससे खरीदा है वो वेंडर हो गया, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 12 लाख। अब पीसी इस क्वेश्चन में गिवन है, पीसी कितना है 12 लाख। बिजनेस जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है 12 लाख का, ये है 12 लाख, ठीक है। विदेश लिमिटेड ने 60,000 दे दिया प्रोमिसरी नोट यानी बिल्स पेबल में, 60,000 रुपए दे दिए बिल्स पेबल में। विभू एंटरप्राइज एक बिल्स पेबल दे दिया विभू एंटरप्राइज को, और 1,90,000 दे दिया ड्राफ्ट से। बचा कुचा जो भी है वो 8% डिबेंचर इशू कर दिया 100 का एक, और डिस्काउंट है 5%, मतलब डिबेंचर को इशू करते वक्त डिस्काउंट भी है। दी एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ विभू एंटरप्राइज इन फिक्स असेट, अच्छा फिक्स असेट 17,30,000 का है। ट्रेड पेबल है क्लास 3,20,000, ये क्या है क्लास 3,20,000, जो ये वाला अमाउंट है ये 3,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री इन द बुक्स। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपने असेट खरीदी है, तो असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ। असेट अगर आप खरीदते हो तो असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है। एसेट अकाउंट डेबिट कितना है 17,30,000 टू लाइबिलिटीज, ठीक है, टू लाइबिलिटीज। तो अगर ये लाइबिलिटी है तो कितना है क्लास 3,20,000 टू वेंडर, किससे खरीदा विभू एंटरप्राइजेस, ठीक है। कितने में खरीदा बिजनेस को जी 12 लाख में। तो ये टोटल कितना आ रहा है क्लास, ऊपर जो आ गया है वो हो गया क्लास 17,30,000 असेट। लाइबिलिटी है 320, बिजनेस खरीदा है 12 लाख रुपए में, है ना 12 लाख रुपए में। तो 12 3 15,20,000, ये 17,30,000 है, 15,20,000 है। तो 2,10,000 जो भी नीचे कम पड़ता है, ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, और नीचे अगर कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। कितना है क्लास कैपिटल रिजर्व 2,10,000। ओके, तो 12 3 15 2 16 लाख, 15 2 17 और प्लस ये 20 प्लस 10 30, 17,30,000 का क्लास ये आपका पूरा का पूरा हो गया पहली एंट्री। बीइंग बिजनेस परचेज, आप नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस परचेज, कि भैया आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी बताओ क्लास यहां तक। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ठीक है, और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्लास, के बाद आपने बदले में क्या किया, 60,000 दे दिया प्रोमिसरी नोट से, 1,90,000 दे दिया चेक से, और बाकी बचा कुचा जो अमाउंट है वो आपने इशू कर दिया डिबेंचर, और वो 100 का एक है, 5% डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, देखो वेंडर विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमिसरी नोट है तो उसको बिल्स पेबल लिखेंगे, चेक से दे रहे हैं तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इन्हीं दोनों चीजों की आप अलग अलग एंट्री पास कर लेते हैं। तो जो चेक से दे रहे हो आप वो दे रहे हो कितना 190, प्रोमिसरी नोट में है 60, तो प्रोमिसरी नोट मतलब 60, और ये दे दिया आपने 1,90,000, तो ये टोटल कितना हो गया 2,50,000। तो 2.5 लाख रुपए भैया आपने दे दिया। आपने जो बिजनेस खरीदा था वो कितने में खरीदा था क्लास 12 लाख में, बिजनेस खरीदा था 12 लाख में, ठीक है। उसमें से आपने 2.5 लाख रुपए सेटल कर दिया, तो अभी जो बचा आपके पास वो कितना बचा 9,50,000 बचा हुआ है, जिसके बदले आप डिबेंचर इशू करोगे 100 का एक है, डिबेंचर 100 का एक है, 5% डिस्काउंट है, तो 100 का जो 5% है वो तो 5 रुपए होता है ना, 100 का 5% 5, तो आप पेमेंट क्या करोगे विभू, यहाँ लिख दोगे बीइंग बिल्स पेबल, पेमेंट थ्रू बिल्स पेबल एंड चेक मेड टू विभू एंटरप्राइज। तो बस नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लगता है सिंपल भाषा में वही लिख देना, ठीक है। विभू एंटरप्राइजेस, विभू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। अब कितना देना है क्लास भैया 12 लाख में से 2.5 लाख दे चुके हो, तो अभी कितना देना है 2,50,000। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट इशू करोगे, प्रीमियम होता तो प्रीमियम को क्रेडिट करते, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, सेकंड क्वेश्चन में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू, जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो आप लिख दोगे, ठीक है, 2% डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो विभू एंटरप्राइज में आएगा 9,50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा डेबिट, और आ जाएगा नीचे 2% डिबेंचर। तो परसेंटेज डिबेंचर के अंदर फेस वैल्यू आएगा ये 5 रुपए, ये 95। अब हमें ये देखना है कि हम कितने डिबेंचर देंगे। बट एक बात बताओ, अगर मुझे किसी को 9,50,000 रुपए देने हैं और मेरा एक डिबेंचर है 95 का, तो कितने डिबेंचर क्लास में दूंगा 10,000 डिबेंचर, राइट। तो 10,000 डिबेंचर्स इंटू 5 ये आएगा 50,000, 10,000 इंटू 100 आ जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया।
तो आप देख रहे हो कि एक एक करके क्लास किस तरीके से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को फिनिश कर रहे हैं। तो अगर आप इन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर नहीं है बेटा, 7 मार्क्स का चैप्टर है। देख रहे हो मैं एक एक वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं। मैं इसको चाहता 2-3 टुकड़ों में बांट देता, पर देखो मजा नहीं आता जब एक बार में पूरा खत्म करना ना। एग्जाम क्लोज है, डेट शीट आ चुकी है, तो क्यों लापरवाही करना, समझ रहे हो बात को। तो इसको यहाँ पे अच्छे से कर लेना। चलो अब हम आते हैं क्लास अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं क्लास। जरा ये रहा, ये भी क्लास आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको भी अच्छे से समझ लेना। योगेंद्र लिमिटेड, और आपको आता है तो वीडियो पॉज करो और बनाओ, अगर आपको आता है तो बना के दिखाओ। योगेंद्र सॉरी क्लास योगदत्त लिमिटेड है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय, जो कि सीईओ है कंपनी का, विद अ टारगेट टू क्लास पेनिट्रेट देयर रूट्स इन रूरल रीजन। तो रूरल एरिया में भी क्लास ये अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। तो कार्तिकेय ने डिस्कस किया किस किस तरीके से क्लास हम गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्लास फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि बजट बनाना पड़ेगा। बजट इन द सेंस कि जो इस काम के लिए पैसे चाहिए वो। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशन, सारे सजेशन लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्लास इनको पैसों की जरूरत है, कितना 52,50,000। तो ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 52,50,000 रुपए की जरूरत है। कंपनी जीरो डेट कंपनी है, तो इसलिए कंपनी ने सोचा कि अब इन्होंने पहले तो कोई कर्जा लिया नहीं था, तो अब ये कहते हैं कि डेट ऐड करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। मतलब इनके पास पहले कोई डेट नहीं था, अब ये उधार लेंगे बाहर वालों से। मतलब अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ओनर फंड नहीं लगाएंगे, बोरो करेंगे, बोरोड फंड यानी डिबेंचर्स। तो इन्होंने बोला कि डिबेंचर इशू करेंगे। फिर इन्होंने सारी बातें, सारे डेलिब्रेशंस को देखकर इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2020 को डायरेक्टर कहते हैं कि हम ये 6% डिबेंचर इशू करेंगे। 6% से कोई लेना देना नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। जब तक उसकी कैलकुलेशन मांगेगा नहीं, आप अपने आप मत करना। 100 का डिबेंचर है क्लास, इशू हो रहा है 5% प्रीमियम पे, रिडीम हो रहा है क्लास 10% यानी 10 रुपए प्रीमियम पे। तो इशू भी 105, इशू हो रहा है 105 पे, रिडीम हो रहा है 110 पे। ठीक है चलो जी, इशू 105 पे हो रहा है, मतलब इशू किस पे हो रहा है 105 पे, 5% प्रीमियम है, और रिडीम हो रहा है 110 पे, 10 रुपए जो है रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ठीक है आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इश्यूड टू रेज द एडिशनल फंड। भैया तुम्हें पैसा कितना चाहिए था, 52,50,000 रुपए। तुम जो डिबेंचर इशू करोगे शुरू में वो है 105 रुपए का। कितना है क्लास 105। तो 52,50,000 को 105 से डिवाइड दे दो, पता पड़ जाएगा तुम्हें 105 वाले कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे। 105 का अगर कोई नोट हो तो तुम्हें कितने नोट देने पड़ेंगे डिबेंचर्स 52,50,000 को कलेक्ट करने के लिए तुम्हें 50,000 डिबेंचर्स को इशू करना पड़ेगा। तो 50,000 डिबेंचर्स आर टू बी इशूड, है ना। कितने डिबेंचर्स क्लास 50,000 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। पहले का आंसर आ गया। दूसरा, पास दी जनरल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अब डिबेंचर को अलॉट करने की एंट्री क्या करोगे, है ना। तो डिबेंचर को अलॉट करने की एंट्री, तो पहले क्लास आप पैसा कलेक्ट कर लो। वैसे तो आप दूसरी एंट्री अलॉटमेंट ही कहते हैं, बट आप एग्जामिनेशन में पूरा ही कर देना। पता नहीं कौन सा टीचर क्या समझ बैठे, नंबर कट कर ले इसीलिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं 50,000 डिबेंचर हैं। कितने का है 105 का, आएगा 52,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। दूसरी एंट्री जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज 6% डिबेंचर्स। और अगर प्रीमियम है तो हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो प्रीमियम तो है ही 5 रुपए का, ये 100 का हो गया। तो यहाँ पे आएगा 52,50,000, यहाँ पे आएगा 50 लाख, 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 100 और 50,000 इंटू 5, 2,50,000 और ये 50 लाख। ठीक है, तो बी वाला पोर्शन भी हो गया, जहां आपको बोला था कि आपको इशू की एंट्री पास करनी है। तो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर तो निकाल ही लिया, है ना। अगर डिस्काउंट होता शुरू में, मान लो 90 में इशू करता 95 में, तो 95 से डिवाइड देते आप अमाउंट निकालने के लिए, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है 105 पे इशू किया, तो 52,50,000 तुम्हें चाहिए। तुम्हारा एक डिबेंचर 105 का है, तो कितने डिबेंचर दोगे आप, सीधी सी बात है 50,000 डिबेंचर दोगे। तो उसको इशू करने की एंट्री भी आपने कर दी। अब आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, पास द जनरल एंट्री तो राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। भैया ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको राइट ऑफ करोगे। अभी तुम्हारे पास एसपीआर कितना पड़ा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले दिखाया था आपको, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो एसपीआर 2.5 लाख का यूज करो। एसपीआर कितने का, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना क्वेश्चन कह रहा है कि रिडम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे हमने लिखा नहीं है यार, उसको भी लिखना है। आप थोड़ा सा स्पेस लेके ना डिबेंचर एप्लीकेशन को ऊपर लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 52,50,000। सुनो मेरी बात, अगर रिडम्पशन पे 10 रुपए प्रीमियम है तो ये 10 रुपए यहाँ पे आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। 50,000 इंटू 10 कितना आएगा? 5 लाख। यही 5 लाख नीचे भी आएगा किस नाम से? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये जो एसपीआर है, एसपीआर डेबिट 2.5 लाख, क्योंकि हमारे पास एसपीआर में हमारे पास 2.5 लाख है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट कितना है? 2.5 लाख, क्योंकि भैया जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, यानी जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो कितने का है? 5 लाख का है, राइट। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो ये कितने का हो गया क्लास? 5 लाख का। तो ये जो 5 लाख का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था उसे हमने राइट ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी, समझ रहे हो बात को? तो ये जो शुरू में मैंने टॉपिक लिखवाए ना आपको, इनको अच्छे से करना है, प्लीज एंड तक टिके रहना, अभी स्किप मत करना। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो मुझे बताना जरूर कि आपने सारे क्वेश्चन बना लिए। 5 क्वेश्चन खत्म करो एक दिन के अंदर, सुबह शाम लगा किसी भी तरीके से। इसके मिलते जुलते क्वेश्चन 2-4 देख लो, बस खत्म, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्लास, क्वेश्चन क्या पूछा है फोर्थ में? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, मतलब जो देना ही देना है, विच इज इंटरेस्ट विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑन डिबेंचर्स। तो भैया इसमें कितने डिबेंचर आप इशू कर रहे हो? 50,000 डिबेंचर है, 100 का एक। कितने डिबेंचर है? 50,000 डिबेंचर हैं जो आप इशू करोगे, 100 का एक। अब 52,50,000 पे मत लगा देना प्लीज, ठीक है, क्योंकि भैया 52,50,000 में वो भी है आपका प्रीमियम भी है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट देना है वो फेस वैल्यू पे देना है, और डिबेंचर के जो आगे परसेंटेज लगा है ना, डिबेंचर ऑफ ₹100 इज, तो ये कौन से डिबेंचर है? 6% डिबेंचर। तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6% लगेगा। 50 लाख का जो 6% होता है क्लास, वो कितना बनेगा? 3 लाख। तो अब आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 3 लाख है। और एंट्री भी एक बार रिवाइज कर लेना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सब फॉलो करोगे, इसके अंदर जितनी भी एंट्री है ना, वो कमेंट सेक्शन में क्लास मल्टीपल कमेंट में लिख डालो। जितनी भी एंट्री इसके अंदर है सारा का सारा कमेंट में लिख डालो। तो उससे क्या होगा कि एंट्री आप कभी नहीं भूलोगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, राइट। तो कॉमेंट में लिखने की आदत डाला करो, कभी नहीं भूलोगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है उसका क्लास आपको अकाउंट बनाना है। तो ये जो हमने एंट्री पास करी है, कुल मिला के इसकी पोस्टिंग करनी है, राइट, लेजर पोस्टिंग। तो लॉस में 2 प्रीमियम, राइट, और फिर इसको राइट ऑफ करेंगे। तो चलो क्लास, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, देखो। तो मैंने क्या कहा था, आप यहाँ पे क्या लिखते हो? लॉस ऑन इश्यू में लिखोगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखोगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। तो कितना है क्लास आपका? ये 5 लाख का है। बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना राइट ऑफ किया आपने? सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना राइट ऑफ किया? 2.5 लाख ना। इंगेज रहो क्वेश्चन में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना है? 2.5 लाख। और बाकी जो 2.5 लाख क्लास आएगा वो कहां से लोगे आप? बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो टोटल क्लास हो गया 5 लाख रुपए, क्योंकि और तो हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। इसके साथ हमारे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, चाहे वो क्लास कैसे भी क्वेश्चन हो, कोलेटरल सिक्योरिटी हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, इशू की एंट्री टर्म्स और रिडम्पशन के साथ हो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट हो, अकाउंट बनाना हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। तो आई होप आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने क्लासमेट्स में शेयर जरूर करोगे, हर जगह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम पे शेयर करोगे, और इसको अच्छे से आप खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना वहाँ पे, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताना जरूर कैसा लगा। एक 1 शॉट के अंदर हमने पूरा का पूरा डिबेंचर्स का सारे क्वेश्चंस कर लिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।